आप सभी को नवल किशोर की ओर से सादर नमस्कार। स्पिरिचुअल योग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पद्मासन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अनेक विद्वानों के द्वारा के विचार से इस योग विज्ञान में, योग दर्शन में आसनों की संख्या 84 लाख से भी अधिक है, लेकिन उनमें 84 आसनों को महत्वपूर्ण माना गया है। इन 84 आसनों में भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण 5-6 आसन माने गए हैं, जैसे कि पद्मासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन। तो ये जो पद्मासन है, इनको सभी आसनों का महाराजा कहा जाता है। पद्म प्लस आसन, पद्मासन। पद्म का मतलब होता है कमल, तो कमल जैसा जो आसन हो उसको पद्मासन कहते हैं, और इसीलिए कई लोग इसको कमलासन भी कहते हैं। कई लोगों से मुश्किल होती है पद्मासन में बैठ पाना, और पद्मासन लगाना ही मुश्किल का काम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को पद्मासन लगाने से पहले सुखासन, तासन, स्वास्तिकासन, अर्ध पद्मासन जैसे आसनों का कुछ समय तक अभ्यास करना चाहिए, लगभग 20-21 दिनों तक। तो उसके बाद आमतौर पे पद्मासन भी लगने लगता है। पद्मासन करने के लिए हमें उत्तर या पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखना चाहिए। इससे आध्यात्मिक लाभ होते हैं। पद्मासन क्या है? आपने देखा होगा भगवान शिव, ऋषि मुनि, तपस्वी, योगार्थी, साधक, योगी, ये सब एक खास आसन में बैठे हुए आपको दिखाई देते हैं। उनका ये पसंदीदा आसन। तो भगवान शिव को या ऋषि मुनियों को, साधु संतों को जिस आसन में आप बैठे हुए आमतौर पर देखते हैं, जब उनका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होता है और दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की जंघा पर होता है और बाएं पैर का पंजा दाहिनी जंघा पर होता है, तो इसको क्रॉस, इंग्लिश में क्रॉस लेग्ड आसन भी कहते हैं, क्रॉस लेग पोस्चर। तो ये पद्मासन है, और इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी भी ऋषि मुनि, भगवान शिव, इन सबको जिस आसन की मुद्रा में बैठे देखते हैं वह पद्मासन है। पद्मासन को सभी सिद्धियां देने वाला कहा जाता है। योग विज्ञान में मानव शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, तो इन सभी नाड़ियों को पद्मासन शुद्ध करता है। मंत्रों की सिद्धि में भी यह सहायक है, कुंडलिनी जागृत करने में अत्यंत लाभप्रद है, और ध्यान लगाने के लिए पद्मासन सर्वोत्तम आसन है। पद्मासन लगाने के लिए बिल्कुल अपनी मेरुदंड को सीधा करके, गर्दन भी सीधी करके, और उसी सीध में सर को रख करके बिल्कुल सीधी अवस्था में बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लें। उसके बाद दाहिने पैर के पंजे को बाईं जंघा पर रख लें, और इसी तरह बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जंघा पर रख लें। तो ये क्रॉस लेग पोस्चर हो, यानी पद्मासन हो। पैरों को बदल बदल कर भी हमें करना चाहिए, ताकि पैरों का संतुलन बना रहे। ऐसा ना हो कि किसी एक पैर में दर्द हो जाए। तो मान लीजिए कि आप 10 मिनट पहले दाहिने पैर के पंजे को बाईं जगह पर रखते हैं और बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जगह पर रखते हैं। तो अगली बार पहले बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जगह पर रखें और दाहिने पैर के पंजे को बाईं जगह पर रखें। बदल बदल कर करना चाहिए, इससे पैरों में दर्द होने का चांस कम रहता है। पद्मासन की मुद्रा में जो साधक होते हैं, योग साधक, ऋषि मुनि, ये लोग
कोशिश करते हैं कि कम से कम 3 घंटे तक हम बैठे रहें। 3 घंटे तक अगर आप किसी आसन में रहते हैं तो कहा जाता है कि वो आसन सिद्ध हो गया। उससे बहुत सारे जो तपस्वी हैं, बहुत सारे जो सिद्ध संत महात्मा हैं, वो लोग तो कई महीनों तक भी पद्मासन के मुद्रा में बैठ सकते हैं। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, इन लोगों के लिए 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का पद्मासन काफ़ी है। अगर दिन भर में 2 बार करने के बाद सुबह में सूर्योदय के समय और एक बार शाम में सूर्यास्त के समय, तो यह काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जब आप पद्मासन में हों तो अपने दोनों हाथों को पैरों के घुटनों पर रख सकते हैं, अथवा बाएं हाथ के पंजे को गोद में रखें और उस पंजे के ऊपर दाहिने हाथ के पंजे को रखें। और आप इसमें ध्यान भी लगा सकते हैं या मंत्रोच्चार कर सकते हैं, कोई मंत्र का जप कर सकते हैं। इस दौरान हमारा श्वास और प्रश्वास सामान्य रहना चाहिए। घुटने पर जब हाथ रखते हैं तो हम चाहें तो कोई मुद्रा बनाकर रख सकते हैं, जैसे ब्रह्म मुद्रा में भी अपने पंजों को, हाथ को रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। इस तरह का जो पद्मासन है मुख पद्मासन कहलाता है। और अगर हम पीठ के पीछे अपने दोनों हाथों को ले जाएं और बाएं हाथ की उंगलियों से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें और दाहिने हाथ की उंगलियों से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ लें, तो ये बद्ध पद्मासन कहलाता है। यह थोड़ा और ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। यदि ठोड़ी को हृदय के ऊपर, कंठ के ऊपर रखें तथा दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करें तो ये पद्मासन अधिक लाभदायक होगा। जीभ की नोक को दांत की पंक्तियों पर टिका कर रखने से और भी अधिक लाभ होता है। कई बीमारियां दूर होती हैं। जालंधर बंद करके ब्रह्म का चिंतन करें। अब गुदा को बार बार सिकोड़ें और अपान को ऊपर उठाएं, अर्थात मूल बंध लगाएं और मूल बंद करके सुषुम्ना के मार्ग से अपान को ऊपर चढ़ाते हुए पूरक प्राणायाम से प्राण वायु को नीचे करें। प्राण और अपान को एक करके साधक कुंडलिनी जागृत कर सकता है। समस्त चक्रों का ध्यान करें पद्मासन के दौरान और यह भावना रखें कि आपके समस्त चक्र जागृत हो रहे हैं, आत्मा शुद्ध होती जा रही है। ओम या किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सावधानियाँ, जितनी क्षमता हो और उतनी ही देर तक पद्मासन में बैठें। जैसे शुरू में पैरों में जल्दी दर्द होने लगता है, अगर आप 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड में भी दर्द महसूस करें तो आसन पैरों को उतार दें, आसन छोड़ दें। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। 15 सेकेंड के बाद 20 सेकेंड, फिर 25 सेकेंड, फिर इस ढंग से बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक इसको ले जाएं। घुटनों में दर्द हो तो बेहतर है, मैंने पहले से दर्द है तो बेहतर होगा कि आप घुटनों के दर्द को पहले ठीक कर लें, अथवा शुरू में आसानी से सिर्फ अर्ध पद्मासन लगाएं। धीरे धीरे जब आपके घुटने पद्मासन में आने के लायक हो जाए तब पद्मासन लगाएं। साइटिका और घुटनों के तेज दर्द से ग्रस्त व्यक्ति यथासंभव धीरे धीरे पद्मासन लगाएं। मेरुदंड, गर्दन और सिर सीधे रखें। पैरों की स्थिति बदल बदल कर अभ्यास करें। लाभ, पद्मासन के अनंत लाभ। प्राण वायु अपान से मिलती है, शरीर के सभी स्नायु तंत्र शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं। प्राण सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे जीवन दायिनी शक्ति का संचार होता है
और शरीर में नई ऊर्जा प्रवाहित होती है। काम विकार का नाश कर काम शक्ति को यथावत रखने में यह आसन अति सहायक है। चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाता है यह आसन। इस आसन को करने से चेहरे की चमक बढ़ती है। नियमित अभ्यास से शरीर क्रमशः रोग मुक्त होता जाता है। मानसिक शांति प्रदान करने में इस आसन का जवाब है। यह मानसिक शांति प्रदान कर मन की चंचलता पर अंकुश लगाता है। कुंडलिनी जागरण में यह आसन विशेष सहायक है। करीब 10-15 मिनट तक पद्मासन में बैठने से अपने स्थान से हटी नाभि फिर से ठीक हो जाती है। नियमित अभ्यास से साधक की सभी 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। इस आसन में बैठे होने पर पैरों में रक्त संचार कम हो जाता है, जिससे पेट और कमर में रक्त संचार बढ़ जाता है। फलतः पेट और कमर के रोगों में लाभ मिलने लगता है। पाचन शक्ति बढ़ती है और गैस की समस्या भी कम होती है। छाती को उन्नत और मजबूत बनाता है यह आसन। हाथ, कंधों, घुटनों और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पेट संबंधी विकार नष्ट होते हैं, जठराग्नि तीव्र होती है, कब्ज मिटता है और भूख बढ़ती है। हृदय, फेफड़े और किडनी को यह आसन बल प्रदान करता है। स्त्री, जो गर्भवती स्त्री है, अगर वह नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करती है तो गर्भ के समय उसे कष्ट कम होता है। बच्चे को जन्मने के समय उसका कष्ट कम होता है और बच्चे के जनने के बाद की बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं उनमें भी काफ़ी राहत रहती है। साथ ही महिलाओं में, अगर महिलाओं में यह आसन का अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो उनका जो मासिक धर्म है उसकी बहुत सारी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। कुछ साधक इस आसन को कमलासन, श्री आसन, आदि आसन, ब्रह्मा आसन और मुक्त पद्मासन भी कहते हैं। पद्मासन की अवस्था में ही पेट के बल लेट जाए और हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर नमस्कार की मुद्रा बना लें तो यह अवस्था गुप्त पद्मासन कहलाती है। कुछ योग शिक्षक गुप्त पद्मासन को पतंग आसन भी कहते हैं। बद्ध पद्मासन के लिए पैरों के अंगूठे नहीं पकड़ पा रहे हों तो श्वास छोड़कर आगे की तरफ झुककर पकड़ें। जरूरी नहीं कि आप पहली बार में ही अंगूठे पकड़ लें। अतः आप उसी स्थिति में सिर्फ पैरों को छूने की कोशिश करते रहें। कुछ समय के बाद अंगूठे पकड़ में आने लगे। पद्मासन के लिए अभी संक्षेप में इतना ही कहना मेरे विचार से प्राप्त रहेगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आगे भी दी जाती रहेगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।